नमस्कार। तो उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ और उस दूसरी तरफ विपक्षी दलों की तरफ से राहुल गांधी और अखिलेश यादव, इनका अमेठी में भाषण हो रहा है। लेकिन आज चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करेंगे और इसलिए करेंगे क्योंकि 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने का अगर हिम्मत, तेवर और जज्बा किसी में होता है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी होता है कि वो पत्रकारों के सवाल से दूर रहते हैं। लेकिन बहुत ही अप्रत्याशित तरीके से जैसे ही चुनाव सामने आता है, चुनाव के बीच में वो पत्रकारों को बुलाते हैं और विधिवत इंटरव्यू करते हैं। और इंटरव्यू करते हुए वे सारी बातें बहुत ही चतुराई से उस टीवी इंटरव्यूज में वो कह देते हैं जो जिन पर वो विपक्षी नेताओं द्वारा घेरे जा रहे होते हैं, और वो बातें फिर पब्लिक तक पहुंच जाती हैं और उनका मैसेज चला जाता है और ये चुनाव में बहुत काम आता है। जैसे उन्होंने कहा कि ये जो जो कुछ भी है, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे ये लोग, तो ये भाषण में कहा, और भैंस खोल ले जाएंगे और मुसलमानों को दे देंगे जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, घुसपैठिए। लेकिन जब इंटरव्यू में चला, इंटरव्यू में हुआ, तो इंटरव्यू में वो जो उनका कहना था वो ये कहा उन्होंने कि भाई मुसलमान हिंदू मैं तो करता ही नहीं, और हिंदू मुसलमान मेरी राजनीति ही नहीं है। और जैसे ही फिर एक दिन यानी 24 घंटे भी नहीं बीते होंगे, फिर से वो गए और उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों को जो 15% लोग हैं उनको 85% लोगों का पैसा दे दिया जाएगा, वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन। यानी वो खुद हिंदू मुसलमान करके लगातार ये बात करते चले जाते हैं। अब जब फिर से इंटरव्यू होता है तो फिर से वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ हम नहीं करने वाले और ऐसा सब कुछ बदल, सब सही है और कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन जैसे ही उनका फिर कोई चुनावी भाषण आता है, फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान और इन चीजों में चले जाते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी को घेरने के लिए उनके पास ये एक तर्क था कि वो शहजादे हैं, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये गिनवाया गया कि आपकी तरफ से तो बहुत ज्यादा लोग वो कर दिए जाते हैं, बहुत ज्यादा लोग आपकी तरफ से भी चुनाव में बेटे के पिता के पुत्र टिकट पाए हुए हैं। तो शहजादे को इधर से कहा गया कि शहंशाह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहंशाह है। इस तरह के कई तरह के नैरेटिव बनते चले आते हैं। प्रधानमंत्री का एक नया भाषण वायरल हो रहा है और वो भाषण ये कह रहे हैं कि कोई देश का टुकड़ा करना क्यों चाहेगा, और कांग्रेस पार्टी ने देश के टुकड़े कर दिए। अगर ये सपा वाले और कांग्रेस वाले आ गए तो रामलला को फिर से टेंट में भेज देंगे और मंदिर पर ताला लगा देंगे। सोचिए, एक देश के प्रधानमंत्री के लिए सबसे बड़ा मुद्दा मंदिर मस्जिद है, जबकि देश में सब लोग ये बात कहते हैं कि जितने आस्थावान लोग रहे हैं, वो जिसको भगवान को मानना होता है वो दिल में मानता है, मंदिर जाता है। मंदिर मस्जिद के झगड़े का नेताओं से कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। महात्मा कबीर ने बहुत पहले कहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे ब्रिक ढूंढे बनमाए, और ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाय। लेकिन राम मंदिर के मुद्दे को बार बार कांग्रेस और सपा को मुस्लिम परस्त दिखाने के लिए प्रधानमंत्री का इस्तेमाल करना, ये इस बात का संकेत है कि प्रधानमंत्री के पास कोई जनता के मुद्दे, जनता के काम गिनवाने के लिए नहीं। अगर होते तो वो मंदिर मस्जिद का जिक्र नहीं करते, क्योंकि मंदिर बना भी है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग ये दावा करते हैं कि वो मंदिर बीजेपी ने बनवाया है। इसलिए नरेंद्र मोदी जो 2 दिन पहले एक टीवी इंटरव्यू में ये दावा कर रहे थे कि वे कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं करते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान नहीं करते, कहीं मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता हूं, और वो एक जो इंटरव्यू है वो एक मुसलमान एंकर को दे रहे थे, रूबिका लियाकत।
तो एक मुसलमान एंकर को प्रधानमंत्री कह रहे थे वो हिंदू मुसलमान नहीं करते, वो ये वाली राजनीति नहीं करते। और जब चुनावी रैली में चले गए, उसी यूपी में आए, तो वो ये डरा रहे हैं लोगों को कि अगर सपा और कांग्रेस वाले आ गए तो ये लोग रामलला के मंदिर पर ताला लगवा देंगे। ये बताइए, क्या इस देश के प्रधानमंत्री के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रामलला के मंदिर पर ताला लगवाने की बात होना चाहिए? क्या समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने, क्या अखिलेश यादव ने, क्या राहुल गांधी ने एक शब्द भी मंदिर पर बोला? आप कल्पना करके देखिए कि सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच जो कैंपेन का फॉर्मेट है वो कैसा बना हुआ है। प्रधानमंत्री लगातार मछली, मटन, मंगलसूत्र, भैंस को ले जाएंगे और वहां से होते होते इस वीडियो में आकर के कहे कि राम मंदिर के पर ताला लगवा देंगे और रामलला को टेंट में डाल देंगे। मंदिर बना सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, जिसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। अन्यथा बीजेपी इस देश के लोगों के सामने आकर के ये बात कबूल कर ले कि बीजेपी ने हस्तक्षेप किया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में और बीजेपी ने उस फैसले के प्रभावित करके मंदिर बनवाया। या बीजेपी ये साबित कर दे कि कांग्रेस या सपा ने एक शब्द भी मंदिर के खिलाफ पूरे चुनाव में, पूरे मैनिफेस्टो में, पूरे अभियान में एक शब्द भी राहुल गांधी का, एक शब्द भी अखिलेश यादव का कहीं बोला गया है क्या? कहीं नहीं बोला गया। तो प्रधानमंत्री के पास उत्तर प्रदेश में वोट मांगने के लिए क्या है? मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। अब आप सोचिए कि वोट मांगने के लिए इमोशन को किस कदर उत्तेजित किया जा रहा है। इमोशन को उत्तेजित किया जा रहा है। बुलडोजर चलाना हो तो बुलडोजर चलाने का एक सही जगह उनको देखना चाहिए, योगी आदित्यनाथ से सीखनी चाहिए। उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ का जिक्र करके दरअसल उस छवि, उस नैरेटिव को रीबिल्ड करना चाह रहे हैं, जो नैरेटिव असल में अरविंद केजरीवाल ने खड़ा कर दिया, जिसके जरिए और खुद अखिलेश यादव बहुत दिनों से ये बात कह रहे थे कि डबल इंजन की बात करने वाले लोग ये देखिए कि एक पोस्टर से एक इंजन गायब है, तो जो खटारा इंजन उसको बदल दो। और बीजेपी के भीतर भीतर ये एक कसमसाहट चल रही थी, राजपूत नाराज हैं, जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया को, जैसे शिवराज सिंह चौहान को, खट्टर को, रमन सिंह को किनारे किया गया, वैसे ही योगी आदित्यनाथ को किनारे कर दिया जाएगा। इस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह संबोधन खुद यूपी में कर रहे हैं कि अगर बुलडोजर चलाना है तो योगी आदित्यनाथ से देख लो कि कहां बुलडोजर चलाया जाता है। इसका इसका अर्थ समझ रहे हैं आप? क्या ये हिंदू मुसलमान नहीं है? मंदिर पर बुलडोजर नहीं चले, मस्जिद पर चले। क्या ये अर्थ इसका नहीं है? मतलब आप बताएं, आप बताएं, प्रधानमंत्री बताएं कि ये भाषा क्यों बोली उन्होंने कि योगी आदित्यनाथ से सीखो कि बुलडोजर कहां चलाया जाता है। और सीधे सीधे मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान, इस चीज पर प्रधानमंत्री वोट मांग रहे हैं 2024 के चुनाव में, अमृतकाल का भारत। और 10 साल जो प्रधानमंत्री रहे, क्या उनके पास अपने काम गिनवा करके उन पर वोट मांगने का कुछ भी ठोस आधार नहीं? ये कांग्रेस वाले और सपा वाले आ गए तो ये मंदिर पर ताला लगवा देंगे। असल में यह चुनाव अब जनता का चुनाव हो चुका है। 2024 के चुनाव में बीजेपी और आरएसएस को फीडबैक जो मिल रहा है कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर चुनाव में बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है और यह नैरेटिव गांव तक पहुंच चुका है कि अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो वो संविधान को बदल देगी। इसीलिए बीजेपी के नेता यह बयान खुलेआम दे चुके, चाहे उसी अयोध्या के सांसद ने बयान दे दिया कि हमें संविधान बदलने के लिए 200-400 सीटें चाहिए। ज्योति मिर्धा हों, अनंत हेगड़े हों, या जो है उनके अयोध्या वाले सांसद लल्लू हों, वर्तमान सांसद भी हैं, भविष्य के लिए चुनाव भी लड़ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि 400 सीट चाहिए ताकि हम संविधान बदल दें। और वहीं दूसरी तरफ सफाई दे रहे हैं बीजेपी के बड़े नेता, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो,
वो सफाई दे रहे हैं कि हम संविधान नहीं बदलेंगे। इसका मतलब ये है कि पहली बार विपक्ष ने जिस चतुराई से पूरे चुनाव को कैंपेन को रन किया है, एक बार भी आप राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, स्टालिन, इनमें से तेजस्वी यादव, किसी को भी आप एक शब्द भी हिंदू मुसलमान पर बोलते नहीं पाएंगे। विपक्ष के नेताओं का मुद्दा है कि हम अग्निवीर खत्म करेंगे, हम पेपर लीक रोकेंगे, हम 30 लाख सरकारी नौकरी देंगे, हम नौजवानों की बेरोजगारी खत्म करेंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, किसानों की आय दुगनी करने के लिए हम कोशिश करेंगे, एमएसपी की गारंटी देंगे, हम जो है महंगाई को कम करने की कोशिश करेंगे, हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे, हम आटा और डाटा देंगे, 5 किलो अनाज देने की बात हो रही, 10 किलो अनाज देंगे। इस तरह के बहुत सारे विमर्श विपक्ष ने सेट किए और असल में विपक्ष से भी एक कदम आगे बढ़ करके इस देश की जनता 2024 का चुनाव लड़ रही है और 2024 के चुनाव में जनता के मुद्दे, जनता की नाराजगी और 10 साल के काम का हिसाब न देने की वजह से बीजेपी के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी बन रही है। 14 और 19 में जो उत्तेजना दिखती थी बीजेपी की सरकार बनाने के लिए, वो उत्तेजना इस बार सिरे से गायब है और कहीं कोई उत्तेजना दिख नहीं रही है। जनता के भीतर एक आक्रोश पैदा हो गया है कि ये महंगाई तो कम कर नहीं पाएगी, हमारे बच्चों को रोजगार तो दे नहीं पाए, काला धन ले आने की बात की तो इलेक्टोरल बॉन्ड से लूट लिए पैसा, वैक्सीन के नाम पर ऐसी वैक्सीन लगा दिया कि हार्ट अटैक और ब्लड क्लॉटिंग जैसी समस्याएं दिन पे दिन आने लग रही है, बहुत तरह की समस्याएं बढ़ रही, इन पर बात क्यों नहीं कर रही है? ये मस्जिद, मंदिर, हिंदू मुसलमान इस पर बात क्यों कर रहे हैं? जनता इस बात को पूछ रहे। मंदिर बनाना था, बन गया यार, राम मंदिर बन गया, एक तो तुम्हारा उसमें कोई योगदान नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना, तो कांग्रेस आ जाएगी तो कैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल देगी और क्यों बदलेगी? या सपा आ जाएगी तो क्यों बदलेगी राम मंदिर? उस पर तो सपा के नेताओं का तो मंदिर और इन चीजों पर कोई एक शब्द भी कहीं ऐसा नहीं है जो इनके खिलाफ हो। अनर्गल प्रलाप कि विपक्ष को धर्म विरोधी घोषित कर दो, मुस्लिम परस्त घोषित कर दो, क्या ये एक प्रधानमंत्री के लिए शोभा देता है? क्या प्रधानमंत्री के पास अब कोई मुद्दे बचे नहीं, बुलडोजर चला देंगे वो? इसका अर्थ ये है कि जनता मन बना चुकी है कि बस अब बहुत हो चुका और यह बात बीजेपी और आरएसएस के लोगों तक पहुंच चुकी है। इसलिए बार बार उस उत्तेजक आस्था विश्वास को चुनावी हथकंडा बना करके नरेंद्र मोदी लोगों के सामने ला रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।